हम हैं शुक्रगुजार गीत से हम अपने भाव को व्यक्त कर रहे थे अस्तित्व के प्रति ओशो के चरणों में, क्योंकि ओशो जैसी हस्ती जब पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष इंतज़ार करती है तब अवतरित होती है और उनका अवतरण सारे मनुष्य जाति का रूपांतरण बन जाता है, उनके भाग्य का रूपांतरण होता है। मनुष्यता का भाग्य बदल जाता है जब ओशो जैसी हस्ती पधारते हैं। तो हम हैं शुक्रगुजार। जब हम शुक्रिया भाव में जीते हैं, धन्यवाद भाव में जीते हैं, तो अस्तित्व के चरणों में हमारी प्रार्थना पहुंच जाती है। और ओशो ने तो प्रार्थना का अर्थ ही धन्यवाद भाव, अहोभाव दिया है। जब हम धन्यवाद भाव से भरते हैं, जब हम अहोभाव से भरते हैं, जब हमें दिखता है कि हमारे पास हमारी योग्यता से अधिक है, अबंडेंस में है, और वो तब दिखता है जब हम जो है उस पर हमारी दृष्टि जाती है। और कब जाती है? जब हमारे भीतर अनकंडीशनली शुक्रिया भाव में जीने की आदत पड़ती है। ये आदत की बात है। शिकायत में जीना भी एक आदत है और शुक्रिया भाव में जीना, धन्यवाद भाव में जीना भी एक आदत की बात है। तो हमें ये नई आदत अपने जीवन में डालनी है। और जब हम इस नई आदत को डालते हैं और धन्यवाद भाव हमारे अंतरतम का हिस्सा बन जाता है, जब बेशक हम बाहर से शुरू करें, लेकिन बार बार रिपीट करते करते वो हमारे अवचेतन में जाता है और वहाँ से फिर प्रकट होता है हमारे जीवन शैली की तरह। और ये हुई सच्ची प्रार्थना। और जब हम धन्यवाद भाव में जीते हैं, थैंकफुलनेस में जीते हैं, तो हमारे जीवन में खुशी बढ़ जाती है। ऐसा मत सोचना कि खुशी की चीज़ें होंगी और तब हम खुश होंगे और तब हमारे भीतर से धन्यवाद भाव निकलेगा। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी धन्यवाद भाव नहीं है, खुशी नहीं है। और खुशी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि चीज़ों से तो खुशी नहीं आती। जब चीज़ों से खुशी नहीं आती तो क्यों ना भीतर कोई कारण है जहाँ हम जाएं, वो एक स्पेस है जहाँ हम छुएं, शांति से बैठें, वहाँ से धन्यवाद भाव पैदा होता है। और जब धन्यवाद भाव आता है तो खुशियों का खजाना हम पर बरस जाता है। और ये वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। और जब खुशी बढ़ती है तो धन्यवाद भाव बढ़ता जाता है। ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। क्यों? धन्यवाद भाव में हम फैलते हैं। शिकायत भाव में सिकुड़े हुए हैं तो क्या बरसेगा? हम ही तो उल्टे घड़े हैं, तो क्या बरसेगा? और जब धन्यवाद में है तो हमने द्वार दरवाजे खोल दिए अपने, अब यहाँ पर अस्तित्व बरसता है। तो इसलिए ये गीत हम हैं शुक्रगुजार, किया था युग युग से इंतज़ार। इंतज़ार अस्तित्व पूरा करता है। धन्यता का बोध चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, एक आशा चाहिए, एक उमंग चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास हमारी स्थिति अभी कैसी है और वस्तु स्थिति हमारी क्या है। अभी हमारी स्थिति वो है कि एक भिखारी बरसों तक, ओशो ने इस कहानी का बहुत बार जिक्र किया है, बरसों तक ये भिखारी रास्ते पर भीख मांगता था, गिड़गिड़ाता था एक एक पैसे के लिए। एक दिन भीख मांगते मांगते काफ़ी बरस के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ से जो राहगीर गुजरते थे उन्होंने देखा, इसके शव को देखा और देख कर लगा कि ये बेचारा जहाँ इतने समय से था, चलो यहीं इसको गड़ा दिया जाता है, यहीं इसकी कब्र बना देते हैं। जैसे ही खोदते हैं कब्र के लिए जगह तो पाते हैं कि अरे
वहाँ तो खजाना गड़ा पड़ा है, खजाना था वहाँ पर, हीरे जवाहरात थे, और वो 2-2 पैसे के लिए गिड़गिड़ाता था, और 2 फुट नीचे ही खजाना पड़ा था। ठीक हमारी भी यही हालत है, हम गिड़गिड़ाते हैं, सारे जिंदगी भर मांगते हैं भिखमंगों की तरह, और जब कि खजाना हमारे भीतर गड़ा पड़ा है। हमारे अवचेतन में बहुत शक्तियां छुपी पड़ी हैं, बस अपने भीतर जाना है। दिल की बात नहीं, अपने रूह तक जाना है, रूह। जिस्म की बात नहीं, अपने दिल तक जाना है। जब दिल की बात होती तो अवचेतन की ही बात होती है। गुनगुना लेते हैं, जिस्म की बात नहीं है, अपने दिल तक जाना है। जिस्म की बात नहीं है, अपने दिल तक जाना है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। ये दूरी लंबी, इसमें वक्त तो लगता है, वक्त लगता है इस दूरी को तय करने में। इस धैर्य चाहिए, पेशेंस, धैर्य चाहिए, प्रतीक्षा चाहिए, और कंटिन्यूटी चाहिए, नियमितता चाहिए। ऐसे सोचो कि आज हमने कर लिया, अवचेतन तक बात हमने अफर्मेशन डाल दिए, हो गया, ऐसे नहीं। हमारी हालत बिल्कुल ठीक वैसी है जैसे एक बच्चा, हम बचपन में आम का पेड़ उगाते थे, और फिर 2-3 दिन बाद फिर बगीचे में जाके खोद के देखते थे, अरे उगा कि नहीं उगा, और कहाँ उगा। टाइम देना होगा, बारंबार उसमें पानी देना होगा, उसकी देखरेख करनी होगी। तो रिपीटिशन चाहिए, नियमितता चाहिए। इसके लिए एक संकल्प की जरूरत होगी। हमें संकल्प डेवलप करना होगा अपने भीतर, और ये भी हमारी ही अपनी शक्ति है जो कि हमारे अवचेतन में छिपी पड़ी हुई है, उसे कॉन्शियस माइंड में लाना है। ये संकल्प की शक्ति हमें डेवलप करनी होगी, तभी हमारी संकल्पना जो है वो स्ट्रांग होगी, तभी हमारी संकल्पना, हमारा विजुअलाइजेशन पूरा होगा। तो ये संकल्प शक्ति को डेवलप करने के लिए हमें छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। छोटे लेना, बड़े मत लेना, नहीं तो पता चला बहुत बड़ा संकल्प ले लिया और वो पूरा नहीं हुआ, तो जितने बार संकल्प टूटेगा उतनी बार हम अपनी आत्मा को खंडित करेंगे, और जितने जितने खंडित होते जाएंगे उतने उतने अवचेतन में जाना मुश्किल होता जाएगा। अवचेतन, हमारा अवचेतन कहाँ है? जहाँ अखंडता है, वहाँ पर लॉजिकल माइंड नहीं है, इधर और नहीं है, वहाँ पर बहुत श्रद्धा है, बड़ा श्रद्धालु है हमारा अवचेतन मन। तो इसलिए ये श्रद्धा ना टूटे चेतन मन पर भी, इसलिए प्रयास छोटे छोटे करना, और जब एक प्रयास, छोटा प्रयास पूरा होता है, हमारे भीतर हमारी शक्ति जो है वो जागती है और जुड़ जाती है फिर अगले संकल्प के लिए। संकल्प लें, छोटा लें, लेने के बाद उसे शेयर करें, शेयर करने के बाद लोगों का सपोर्ट लें। साथ साथ जब हम किसी काम को करते हैं तो ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे साथ हो जाती है, हम अकेले अलग थलग नहीं होते, द्वीप की तरह अस्तित्व हमारी मदद करता है। तो और संकल्प लेना है, शेयर करना है, सहयोग लेना है, छोटे छोटे संकल्प लेना है, धन्यवाद के भाव में जीना है, आशा, खूब आशा से भरकर। आशा भी हमारे भीतर छिपी पड़ी है, उसे जगाना है, खूब उत्साह, खूब उमंग, ऊर्जा से भरपूर। अब उमंग और ऊर्जा और आशा में कैसे रहें? इसके लिए कुछ सांसों की टेक्निक्स, गहरी सांस, और भी प्राणायाम है
जो हमें ऊर्जा से भरते हैं, जो हमें अखंड करते हैं, जो हमें शांत करते हैं। जितने हम अखंडित होंगे, जितने हम शांत होंगे, उतने ऊर्जावान होंगे, और जितने ऊर्जावान होंगे उतने संकल्पवान हो सकेंगे। एक ऊर्जाहीन व्यक्ति संकल्प क्या लेगा, और संकल्प जो नहीं लेगा उसकी संकल्पना कैसे पूरी होगी, विजुअलाइजेशन कैसे पूरा होगा। तो सांसों की टेक्निक, व्यायाम, एक्सरसाइजेस। कल बात हुई थी ना कि बॉडी पर जो हम करते हैं, बॉडी पोस्चर हमारे मन के भावों पर असर डालता है। अगर हम ऐसे सिकुड़ कर बैठेंगे तो उदास हो जाएंगे, अगर हम फैल कर बैठेंगे तो कंधे ऊंचे थोड़े से होंगे तो बात ही बदल जाएगी। सांस जब हम लेंगे, भीतर लेंगे, थोड़ा सा कंधे ऊंचे किए तो देखना कितनी तुरंत ही बात बदल जाती है। और एकदम सिकुड़ कर बैठ गए मुंडी नीचे करके तो बात फिर भी बदल जाएगी, एकदम उदास हो जाओगे, एकदम एकदम निराशा घेर लेगी। तो जितना हम हमारे शरीर को हम स्पेस देंगे, पोस्चर अपने खास, हाथ जब हम दोनों आकाश की ओर ले जाते तो कितनी आशा से भर जाते हैं। करके अभी देख लो, कितनी उमंग, कितनी आशा आ जाती। करो दोनों हाथ ऊंचे, गहरी सांस लो, और मुंह से छोड़ते समय अब नीचे कर लो, हाथ अपने हृदय पर रख लो। बात 3 सांस में बदल जाएगी। ओनली 3 ब्रीदिंग्स कैन चेंज आवर मेंटल स्टेट। डीप ब्रीदिंग, राइजिंग योर हैंड to the sky, holding it for a while, and then coming back. Breathe out through your mouth. जैसे सांस पूरी बाहर जाए, धन्यवाद भाव, शुक्रिया भाव, बात बदल जाएगी। झूसिया नाम का एक व्यक्ति, सूफी फकीर, उससे लोगों ने पूछा कि आप हमेशा इतने आशा और उत्साह में और इतने खुश कैसे दिखते हैं? आपको कभी डिप्रेस नहीं देखा, आपको कभी हतोत्साहित नहीं देखा, कैसे? इसका क्या राज है? झूसिया बोला कि मैं भी पहले तुम्हारे जैसा ही हतोत्साहित रहता था, निराश रहता था, परेशान उदास रहता था। एक दिन मैंने सोचा कि इस उदासी को 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 1 घंटे के लिए आज हम उदास नहीं होंगे। और हमने पाया कि हम उदास नहीं रहे 1 घंटे। फिर हमने इसको बढ़ाया। जब 1 घंटे हम खुश रह सकते तो क्यों इसको ना बढ़ाया जाए? और फिर इसको बढ़ाया और अवधि बढ़ाती गई। फिर हमने तय कर लिया कि अब हमें खुश रहना है। तो सुबह उठते हैं और उगते हुए सूरज को देखकर हम तय कर लेते हैं, अपना नाम पुकारते हैं, झूसिया सुना तुमने, आज खुश रहना है या दुखी रहना है? और मैं कहता हूँ कि सुखी रहना है, और हम सुखी रहते हैं पूरे दिन। हर एक व्यक्ति के भीतर वो झूसिया बैठा हुआ है, वो संकल्प शक्ति भरी हुई है। बस पानी देने की बात है। उगते हुए सूरज के साथ बदल जाती है बात। जीवन पूरा परिवर्तित हो जाता हमारे भीतर। हमारे भीतर जो हम खजाना लिए बैठे हैं, वो जो अवचेतन में हमारे भीतर। हनुमान की कहानी सबको पता होगी, हनुमान के जीवन की, कि हनुमान को एक बार सूरज देख के लगा कि ये बड़ा सुंदर है, लाल रंग का फूल है, इसको क्यों ना खा लिया जाए, खेलेंगे इससे, खाएंगे इसको। उड़ान तो भरना आता था क्योंकि पवन पुत्र वायुदेव के पुत्र हैं, उड़ते थे। तो सूरज को उन्होंने पकड़ने की, खाने के लिए पूरी कोशिश में पहुंच गए। तो हाहाकार मच गया देवताओं में कि अरे ये तो पूरी मनुष्यता का अंत हो जाएगा, ये सूरज खा लेगा। तो उसे इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार किया, और जब प्रहार किया तो हनुमान का जो गाल था वो गाल पर चोट आ गई। और हनुमान के जो पिता वायुदेव थे वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अब हम तो वायु नहीं चलाएंगे। इंद्रदेव पे नाराज हो गए।
अब वायु देंगे ही नहीं, तो अब बिना वायु के सारी मनुष्यता, प्राणी मात्र अब मरे कि तब मरे, मरणासन्न हालत हो गई सब ग्रह की। तब देवताओं ने प्रार्थना की कि इसे क्षमा किया जाए, और सबने, इंद्रदेव ने और सारे देवताओं ने हनुमान को बहुत सारे आशीर्वाद दिए, बहुत सारी शक्तियाँ दी। तो यहाँ ऋषि मुनियों ने एक शाप दे दिया कि अरे इसको बहुत सारा आशीर्वाद मिल जाएगा, इसका क्या भरोसा, फिर गड़बड़ी मचाए। आशीर्वाद वहाँ मिला और यहाँ पर ऋषि मुनियों ने शाप दिया कि तुमको जो भी शक्तियाँ मिली हैं तुम भूल जाओगे, तुम्हें याद नहीं रहेगी, और तब तक याद नहीं आएगी जब तक कि कोई याद नहीं दिलाएगा तुम्हें। फिर समय आया, हनुमान तो भूल चुके थे अपने शक्तियों को। तो जब श्री राम, सीता का हरण हो गया, अशोक वाटिका में सीता है, तब सीता के पास जाना है खबर लेकर, सीता को वापस लाना है। तो हनुमान और उनकी सेना, जामवंत वगैरह सब थे। अब क्या किया जाए, इन्हें तो कुछ याद नहीं, इतना विशाल समुद्र कैसे जाए, ये जाया जाए वहाँ तक, कैसे पहुँचे। तब जामवंत ने हनुमान की शक्ति को याद दिलाया कि तुम तो शक्तियों, अनंत शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं, तुम्हें क्या देर और क्या तकलीफ दिक्कत आने वाली है, तुम तो तुरंत लांग सकते हो, उड़ते हो तुम तो उड़ भी सकते हो, पवन पुत्र हो तुम तो कैसे भी पार कर सकते हो जैसे चाहो। और उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और उसके बाद वो अशोक वाटिका पहुँचे, उसके बाद जीत भी हुई उनकी। तो ठीक ऐसे ही हमारे अवचेतन में छुपी हुई अनंत शक्तियां हैं, बस याद दिलानी है। याद दिलाने के लिए हम गीत गा रहे थे ना, मनुष्यता इंतज़ार करती है, हम हैं शुक्रगुजार किया था हमने इंतज़ार। ओशो आए और उन्होंने हमारी क्षमताओं को याद दिलाया। उन्होंने याद दिलाया तुम परमात्मा हो, परमात्मा से कम नहीं। शक्तियों, परमात्मा तो परम शक्ति का नाम है। तो वो सीधे कहते कि तुम परमात्मा हो, तुम सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूं। और सबको वो नमन करते थे। उनके पहले कौन सा सदगुरु प्रणाम करता था अपने शिष्यों को? पहली बार ओशो आए और उन्होंने अपने शिष्यों को नमन किया, हमारी क्षमताओं की याद दिलाई हमें।